अब हम लोग डिस्कस करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन टू डीएफए एनएफए। रेगुलर एक्सप्रेशन टू डीएफए, या आप बोल सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है ना, एक रेगुलर एक्सप्रेशन आपको गिवन है, आप उसका फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मान लीजिए आपका अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है ए, ठीक है ना, अगर मान लीजिए आपका रेगुलर एक्सप्रेशन ए है तो इसके लिए आप फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा हो जाएगा, मान लीजिए ये आपकी स्टार्टिंग स्टेट है, सिंबल ए को प्रोसेस करने के बाद आप फाइनल स्टेट पर आ जाएंगे। तो फाइनाइट ऑटोमेटा हो जाएगा फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन ए। ठीक है ना, तो रेगुलर एक्सप्रेशन ए के लिए आपका ये फाइनाइट ऑटोमेटा हो जाएगा। सेकंड देखते हैं कि मान लीजिए अगर आपका रेगुलर एक्सप्रेशन है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के लिए आप क्या कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ए के लिए बनाइए, ये आपका ए के लिए हो जाएगा। ठीक है ना, फिर आप बी के लिए बनाइए, ये आपका बी के लिए हो जाएगा, और फिर आप इसको लेमडा मूव से कनेक्ट कर दीजिए। तो ये मान लीजिए आपका स्टार्टिंग स्टेट है, लेमडा मूव से इनको कनेक्ट कर दीजिए, लेमडा 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 लेमडा, और इस स्टेट को आप फाइनल बना दीजिए। तो ये हो जाएगा फाइनाइट ऑटोमेटा ए प्लस बी के लिए। थर्ड देखते हैं, मान लीजिए आपको फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है, रेगुलर एक्सप्रेशन है आपका ए कॉन्केटिनेट बी। ठीक है ना, ए कॉन्केटिनेट बी के लिए आपको बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ए के लिए बनाइए, ये मान लीजिए आपने ए के लिए बनाया, फिर आप बी के लिए बनाइए, ये मान लीजिए आपने बी के लिए बनाया। ठीक है ना, और फिर इसको लेमडा मूव से कनेक्ट कर दीजिए, ये आपने इसको और फिर इसको आप लेमडा मूव से कनेक्ट कर दीजिए, ये मान लीजिए आपने इसको लेमडा मूव से कनेक्ट कर दिया, और इस स्टेट को आप फाइनल बना दीजिए। तो देखिए ए कॉन्केटिनेट बी के लिए या तो आप ये फाइनल ऑटोमेटा बना सकते हैं, या फिर आप इसको भी बना सकते हैं। देखिए इन दोनों स्टेट्स को आप मर्ज भी कर सकते हैं, तो अगर मर्ज कर देंगे तो ये आंसर भी आपका सही है। ठीक है ना, ये मान लीजिए आपका स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है ना, ए देन बी, देन ये स्टेट आपका फाइनल हो जाएगा। तो या तो आप ए के लिए बना लीजिए, बी के लिए बना लीजिए, और फिर लेमडा मूव से उसको कनेक्ट कर दीजिए, तो आपको फाइनाइट ऑटोमेटा मिल जाएगा ए कॉन्केटिनेट बी के लिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इन दोनों स्टेट्स को मर्ज भी कर सकते हैं, तो मर्ज करके भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये आंसर भी सही है आपका, और ये आंसर भी सही है ए डॉट बी के लिए। ठीक है ना, यहां पर देखिए ये जो हमने मशीन बनाया था, ये मशीन आपका है ए के लिए, ये मशीन जो है ये मशीन आपका ए के लिए है, ये मशीन आपका बी के लिए है, और ए प्लस बी के लिए हमने दो नई स्टेट ड्रॉ किया, दो नई स्टेट बनाया, और उसको लेमडा मूव से कनेक्ट कर दिया। उसी तरीके से ए कॉन्केटिनेट बी के लिए हमने क्या किया, ए के लिए हमने देखिए मशीन बनाया, फिर बी के लिए हमने मशीन बनाया, और इन दोनों मशीन्स को लेमडा मूव से हमने कनेक्ट कर दिया, या फिर आप इन दोनों स्टेट्स को मर्ज भी कर सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए रेगुलर एक्सप्रेशन है आपका ए क्लोजर। तो ए क्लोजर के लिए आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो ए क्लोजर के लिए आप सबसे पहले तो ए के लिए बनाइए, तो ये मान लीजिए आपका ए के लिए हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद फिर आप दो नई स्टेट बनाएंगे, ये स्टेट दो नई स्टेट आपने बनाया, और इनको आप लेमडा मूव से कनेक्ट करेंगे, लेमडा मूव से कनेक्ट करेंगे, और ये मान लीजिए आपका स्टार्टिंग स्टेट है, और ये मान लीजिए आपका फाइनल स्टेट है। ठीक है ना, अब देखिए ए क्लोजर में क्या होगा, ए क्लोजर में आपका लेमडा भी एक्सेप्ट होगा, लेमडा एक्सेप्ट कराने के लिए आपको यहां से यहां तक लेमडा मूव लाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये लेमडा मूव क्यों लाए हम, क्योंकि हमें लेमडा को एक्सेप्ट कराना है। ए क्लोजर में आपका लेमडा भी आएगा, तो लेमडा एक्सेप्ट कराने के लिए हमने यहाँ से लेमडा मूव आपका किया है। अब देखिए यहाँ पर सिंगल ए भी आएगा, डबल ए भी आएगा, ट्रिपल ए भी आएगा, इसका मतलब यहाँ पर आपको साइकिल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि ए क्लोजर का मतलब क्या है, ए क्लोजर में आपका मल्टीपल टाइम ए भी आ सकता है, ठीक है ना, ट्रिपल ए भी आ सकता है, 4 टाइम ए भी आ सकता है, तो आपको यहाँ पर साइकिल क्रिएट करना पड़ेगा। तो साइकिल क्रिएट करने के लिए हमने इसको लेमडा मूव फिर से यहाँ पर क्रिएट किया, तो ये हो जाएगा आपका ए क्लोजर के लिए मशीन। ठीक है ना, जहां पर कि ये जो हमने क्रिएट किया है, ये क्रिएट किया है ए के लिए, दो नई स्टेट बनाया और उसको लेमडा मूव से हमने कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर आपको साइकिल क्रिएट करना पड़ेगा ए क्लोजर के लिए, या फिर आप इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये आंसर भी सही है। ये मान लीजिए आपका ए के लिए हमने बनाया, सबसे पहले ये आपने ए के लिए बनाया, फिर दो नए स्टेट बनाइए, ये दो नया स्टेट हमने बनाया, ये मान लीजिए आपका स्टार्टिंग स्टेट है, और ये मान लीजिए आपका फाइनल स्टेट है, और इसको हमने लेमडा मूव से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना, और लैम्डा एक्सेप्ट कराने के लिए हमने ये वाला मूव डिफाइन किया, और लूप को हम यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आंसर भी सही है। तो ये भी आपको एक एस्टेरिक देगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको लैम्डा एक्सेप्ट कराना है तो यहाँ से लैम्डा एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद आपको
सिंगल ए एक्सेप्ट कराना है तो इस पाथ से आपका सिंगल ए एक्सेप्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपको डबल ए एक्सेप्ट कराना है तो आप 2 टाइम लूप में लेकर के और फिर इसको एक्सेप्ट करा देंगे। आपको ट्रिपल एक्सेप्ट कराना है तो आप 3 टाइम जाएंगे और फिर उसको लैम्डा मूव से एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये वाला फाइनाइट ऑटोमेटा भी आप बना सकते हैं। तो ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। या फिर आप इसके लिए इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये मान लीजिए आपका स्टेट ए है, आप यहाँ पर ए के लिए लूप बना दीजिए, ठीक है ना। तो ये भी आपको एक क्लोजर दे देगा, ठीक है ना। मान लीजिए यही आपका स्टार्टिंग स्टेट है और आप इसी को फाइनल बना दीजिए तो ये आपका एक क्लोजर भी दे देगा। तो ये आंसर भी सही है। तो आप या तो इसको बना सकते हैं या फिर इसको बना सकते हैं या फिर इस तरीके से भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आपको ए प्लस के लिए बनाना, तो ए प्लस होता है आपका ए कॉन्केटिनेट ए क्लोजर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं ए क्लोजर कॉन्केटिनेट ए, ठीक है ना। इसका मतलब सबसे पहले आप ए के लिए बनाइए। तो ये मान लीजिए हमने ए के लिए बनाया और ए के लिए बनाने के बाद फिर ए क्लोजर के लिए आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए ए क्लोजर के लिए हम ये वाला बना रहे हैं तो ए क्लोजर के लिए हम यहाँ पर लूप लगा देंगे। तो ए क्लोजर के लिए मान लीजिए हमने लूप लगा दिया और इसको फाइनल कर देंगे। तो ये भी आप बना सकते हैं ए प्लस के लिए, ठीक है ना। या फिर ए प्लस के लिए आप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्लोजर के लिए बना लीजिए, इस क्लोजर के लिए बना लीजिए। तो क्लोजर के लिए आपका ये हो जाएगा। तो ये मान लीजिए आपने ए क्लोजर के लिए बना लिया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए आपने एक क्लोजर के लिए बना लिया लूप क्रिएट करके, फिर आपने सिंगल ए के लिए इसको क्रिएट कर लिया। तो ये भी आप इसमें बना सकते हैं। या फिर आप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि आपने एक क्लोजर के लिए देखिए ये बनाया, ठीक है ना, और सिंगल ए के लिए आपने ये वाला बनाया, ये सिंगल ए के लिए आपने बना दिया, ठीक है ना। और फिर आप क्या कीजिए, इसको स्टार्टिंग स्टेट बना दीजिए, इसको लैम्डा मूव से कनेक्ट कर दीजिए और इसको फाइनल कर दीजिए। तो आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप रेगुलर एक्सप्रेशन से एक फाइनाइट ऑटोमेटा क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बनाना है ए प्लस बी